जो बुद्ध को मानता है वो सब एक है। चाहे तुम जो भी संगठन बना लो, जिस देश में रहो, इस धरती पर अगर हो तो तुम बुद्ध के शिष्य हो। तुम भी बुद्धम शरणम गच्छामि के शरण में हो, तुम धम्मम शरणम गच्छामि के शरण में हो, तुम संघम शरणम गच्छामि के शरण में हो। इतना जो लामा जी जम्बू लामा और यहाँ पर बैठे बिहार विधानसभा के मजबूत और प्रखर बुद्धिस्ट भाई फतेह बहादुर सिंह जी, आपने इनको पहले सुना, इनका कमिटमेंट दिया बंदा। भाई सतीश दास जी, नौजवान बेबाक बोलने वाले मिशनरी पार्टी, और आप सब यहाँ आए हुए देश के और देश से बाहर को, और जो भी इस सभागार में बैठे हैं, बनते जी या कोई भी अन्य जो इस विचार को मजबूत करने में लगे हैं, हम आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आपको प्रणाम करता हूं और नमो बुद्धाय बोलता हूं। मित्रों, आज का जो विषय है जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये लड़ाई वर्षों से चल रही है। मुझे याद है पहले महाबोधि टेम्पल में सेक्रेटरी भी नहीं हुआ करते, और आज भी महाबोधि टेम्पल में जाइएगा अंदर में तो एक विष्णु भगवान के नाम में वो रखा हुआ ईंटा, बहुत आश्चर्य लगता है। तो खैर वो इसलिए है कि इस देश को लोगों ने धार्मिक दृष्टिकोण से चलाने का कोशिश किया। आपकी ओर से धन्यवाद देते हैं अपने दोनों विधायक की विधानसभा में मजबूती से रखते। जब मैं स्पीकर था और यहाँ के गवर्नर थे गवई साहब, जिनके लड़के अभी सुप्रीम कोर्ट के जज में हैं, आर.एस. गवई, वो भी बहुत चेष्टा किए ये बुद्धिज्म के हाथ में दी जाए। फिर अंत में जब नहीं हुआ तो एक कैबिनेट से एक रिटायर्ड आईएएस को यहाँ का बुला के सेक्रेटरी बनाया गया। और मैं आप सब लोगों के बीच में दोर्जे साहब को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि महाबोधि टेम्पल को सुसज्जित करने में, चलाने में और बुद्धिज्म के मिशन को आगे बढ़ाने में मजबूती से काम किया विपरीत परिस्थितियों में। क्योंकि उनके चारों ओर उनको खींचने वाले लोग थे, बेचारे मजबूर कभी कभी होते थे, लेकिन फिर भी दोर्जे साहब ने काफी काम किया। इसलिए मैं उनको अपनी ओर से यहाँ ना होते हुए भी धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, हमारे पास हथियार नहीं है।
युद्ध के मैदान में दो हथियार की जरूरत होती है। एक तो है कि वार करने वाला हथियार, और दूसरा है कि दिमाग से उसको मजबूत होना चाहिए। नहीं तो आज के तारीख में हमारे देश के चारों तरफ बुद्धिस्ट देश है, चारों ओर बुद्धिस्ट देश है, लेकिन हमारा बिहार और हमारा देश उससे दूर है। क्यों? एक, हमारे पास पहली बात तो कि हथियार नहीं है। और हथियार वो कौन सा है? आज जितने लोग बैठे हैं यहाँ, जो हिंदुस्तानी लामा लोग हैं, पंथे लोग हैं, मैं इन सब लोगों से बार बार अपील किया हूं, और यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे कि आप जो पंच लाइन आप करती हैं, उस पंच लाइन का हिंदीकरण तो कराइए। कैसे समझेगा गांव का गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी? हम कहते हैं साधु साधु साधु, बहुत अच्छा, लेकिन इसका मतलब क्या है? साधु का मतलब हम गांव में नहीं बता पाते। मैं अपनी बात करता हूं, दूसरे की बात। हमको दो बेटी एक बेटा। हमने अपने यहां जितना भी सोशल फंक्शन है बुद्धिस्ट तरीके से करा था। कई बार, अब जैसे मेरे पिताजी का पुण्यतिथि था, हमने बुलाया बंदे को, जो यहाँ बैठे हैं, का तो वो भी आए। हमने कहा पहले से हिदायत किया, ये स्वामी शशिकांत जी को भी हिदायत किया कि बंदे जी, आप लोग जो 3 पंच लाइन है, क्या है? धम्मम बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये तीनों का हिंदीकरण अब तक हम लोग ठीक से कर पाए क्या? ये मूल मंत्र है हमारा, लेकिन आज तक गांव में समझने के लायक लोगों के लिए हम नहीं बना पाए। हमने कई लोगों से अपील किया, ये जितने हैं लिखे हुए, ये सब पाली भाषा। ये ठीक उसी तरह से हो गया जैसे इस देश में मनोवादियों ने हमको शोषण करने के लिए हमारे ऊपर जो वही भाषा में पूजा कराता है, जो भाषा आम जनता नहीं समझती है, संस्कृत, जिसको कि लोग नहीं जानते हैं। हमारे लोग गांव में बैठे रहते हैं, कौची को लतीन, किसी से पूछे कब कुछ नहीं करेगा, नहीं जानता। इसलिए नहीं जानता कि उसका मान्य नहीं समझता। महिलाओं को चुपचाप बैठा देता है, ऐसे महिलाएं बैठी रहती है, उससे बाहर से आएगी, पूछिए उससे, निकल के पूजा से आएगी, कौची सुन ले कर मैंने कहा हो जाएगी, हमारा कुछ समझे में नहीं, हम तो पूजा कर रहे हो गया। जब तक हम दिमाग में उसके नहीं डालेंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब क्या है, धम्मम शरणम गच्छामि का माने क्या है, और संघम शरणम गच्छामि का माने क्या है। जिस दिन इस बात को हम गांव के भाषा में लोगों को समझा देंगे, आपका झंडा मजबूती के साथ, तेजी के साथ लहराएगा, तेजी के साथ बुद्धिज्म का झंडा लहराएगा। क्योंकि आज के तारीख में गांव का पढ़ा हुआ जितना नौजवान निकल रहा है, क्या नारा लगाता है, चले जाइए देखिए, कहीं भी गांव में जितना मूर्ति, फोटो बुद्ध का लगा, उतना तेजी से किसी का नहीं। और बुद्ध के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी फोटो लगा।
इसलिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के आधार पर हमको और आपको अधिकार दिया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया। इस देश में पैदा किया, हर आदमी को बराबर हक है और कोई भी धर्म को मानने की उसको आजादी है। इस पर प्रतिबंध लगाना चाहती है आज की हुकूमत। आपको इसलिए भी टच नहीं कर रहा है कि हमारी आबादी थोड़ी सी है, नहीं तो सभी अल्पसंख्यकों पर उसका लगाम तेज हो रहा है। लेकिन एक लगाम तो आप तेज कर ही दिया, आपके एफसीआर को उसने लूटने का काम किया। आपका जो भी एफसीआर में रजिस्ट्रेशन था, जिससे आप बुद्धम शरणम गच्छामि के आवाज को बुलंद करते थे, उसको सब सर्विलांस पर उसने डाल दिया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? तो वो इसलिए कर रहा है कि इसका प्रचार प्रसार नहीं हो और आपके ऊपर सीधे सीधे हमला भी नहीं कर रहा है, लेकिन हमला हो रहा है। ऐसा इंजेक्शन हमको आपको दे रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है, इसमें दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन उसका विष फैल रहा है पूरे शरीर में। इसलिए मैं एक अपील करना चाहता हूं, समय चाहे कितना भी लगे, पूरी ताकत संसाधन को लगाइए, स्थानीय भाषा में इसके अर्थ को अनुवाद करके लोगों तक समझाइए। हमारे भंते जी भी नहीं जानते हैं, माफ कीजिएगा, खादा पहन लेने से नहीं हो जाएगा। केवल हमने बार बार कहा, भंते जी से अपील किया कि आप आए हैं गांव में हिंदी भाषा भाषी के भी, और आप बोलिएगा पाली है, तो समझ जाएगा ये पाली वाला है, बाहरी वाला है। ठीक बात। हम बार बार कहते हैं कि भाई हम अपने बाल बच्चा को नहीं समझा पाते हैं, आपको इसलिए बुलाते हैं कि आप समझाइए। मेरी बेटी रहती, मेरी रत्नी रहती, पोता रहता, बहू रहती, पूरा परिवार का 50 आदमी मेरा रहता घर में। हम चाहते हैं उसको भी सबको ही समझाइए, सब कोई मानते हैं, लगाते हैं, लेकिन विचार कैसे आया उसके दिमाग में? विचार जो मजबूती के साथ मेरे दिमाग में है, इसी मजबूती के साथ उसके दिमाग में भी हटेगी। तब हटेगी जब उसके बारे में हम व्याख्या करके बताएंगे, पढ़ाएंगे और समझाएंगे। जो नहीं हो पा रहा, एक हथियार ये मेरे पास नहीं है अपने मिशन को सफल करने। दूसरा हथियार है हमारा कि संगठन। जो आबादी है उसका संगठन अभी पूरी मजबूती के साथ है, अलग अलग कुनबे में पड़े, ठीक है, ये रहेगा। हमको कोई कम से कम एक बात तो है कि जो बुद्ध को मानता है वो सब एक है। चाहे तुम जो भी संगठन बना लो, जिस देश में रहो, इस धरती पर अगर हो, तो तुम बुद्ध के शिष्य हो। तुम भी बुद्धम शरणम गच्छामि के शरण में हो, तुम धम्मम शरणम गच्छामि के शरण में हो, तुम संघम शरणम गच्छामि के शरण में। इतना जो अभी रुका हुआ इसलिए है कि हमने मजबूती के साथ उसको नहीं लड़ाई किया है कि ये हमारी कमी है, देने वालों की कमी नहीं है, हमको लेने वाली की है। अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। हमारे पास इतना बड़ा विचार है और हम अपने विचार को सफल बनाने में पीछे हैं। ये दुनिया का कटु सत्य है, बुद्धिज्म दुनिया का कटु सत्य है जो कोई इसे इनकार नहीं कर सकता। इंसानियत और मानवता का रास्ता है जिसका नाम है बुद्धिज्म। मानव जीवन को समानता का अधिकार देने वाले का नाम है बुद्धिज्म। आज हम उसके सदस्य हैं। इंसान को इंसान बनने का मौका देता है जिसका नाम है बुद्धिज्म।
और लोग यहाँ छुआछूत से मुक्ति पाकर आपके शरण में आना चाहते हैं, लेकिन हम उसको समझाने में असफल हैं। लेकिन सफलता मिलेगी आप लोगों के उत्साह को देख करके। मैं आपके उत्साह को मैं प्रणाम करने के लिए आया हूँ और अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहिए। जब तक हम लोगों के शरीर में एक बूंद भी खून रहेगी तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। और हम सब, हमारे दो साथी जो और हैं राजनीतिक, माननीय फतेह बहादुर सिंह और सतीश जी माननीय विधायक रहें ना रहें इससे कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन इनका विचार जिंदा रहेगा और हमेशा आपके साथ रहेगा। और विचार साथ रहेगा तो सफलता भी मिलेगी आपको। इसलिए इतना ही करके मैं आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आगे बढ़िए, हम लोगों से जहाँ कहिएगा वहाँ तन मन धन से आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद।